Hello manifestors, welcome to my channel. Friends, today I am going to share with you my morning routine. ये मॉर्निंग का सनराइज़ का टाइम है एंड इस समय मेरा रूटीन स्टार्ट होता है। मतलब मैं सवेरे उठ के फ्रेश जाती हूँ, फिर मैं आ जाती हूँ अपने जहाँ मैं रहती हूँ उसके छत पे। मतलब मेरा जो 6th फ्लोर है हमारा जो अपार्टमेंट का, तो मैं उसके छत पे आ जाती हूँ। ये देखिए सनराइज़ का टाइम है एंड आपको मैं दिखाती हूँ। वेट, दिस इज़ द वेस्ट। हाँ, ये वेस्ट है एंड वेस्ट में आप देखिए मून सेट हो रहा है। उधर ईस्ट में सनराइज़ हो रहा है एंड यहाँ वेस्ट में मून सेट हो रहा है। तो सोचिए आप, सनराइज़ एंड मून सेट जब एक साथ होते हैं वो टाइम क्या होता होगा। ये 5:30 प्लस का टाइम है एंड इस समय सनराइज़ होता है। देखिए बर्ड का चिपिंग का साउंड आ रहा है एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग में स्काई को देखना, सनराइज़ देखना, ये जो सीन होता है, ये जो नेचर को यहाँ पे देखना, बर्ड्स का चिरपिंग सुनना एंड इस समय मॉर्निंग रूटीन करना, अपना एक्टिविटीज़ करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आ जाती हूँ छत पे। यहाँ पे मेरा मॉर्निंग वॉक होता है। आप इसको मॉर्निंग वॉक भी कह सकते हो, आप इसको ग्रेटिट्यूड वॉक भी कह सकते हो, आप इसको होपोनोपोनो वॉक कह सकते हो, अफर्मेशन वॉक कह सकते हो। क्योंकि मैं इस समय सारा कुछ करती हूँ। मैं वर्क करते करते अफर्म भी करती हूँ एंड थैंक यू भी बोलती हूँ, ग्रेटिट्यूड सारा कर लेती हूँ। फिर अगर मुझे चाहिए होता है किसी चीज़ के लिए होपोनोपोनो करना, तो वो भी मैं करती हूँ। मैं यूनिवर्स को हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलती हूँ। मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोलती हूँ उसके ब्लेसिंग के लिए एंड खुद को ब्लेस करती हूँ, वो भी मैं करती हूँ। आप देखना, ये देखिए, ये मैं यूनिवर्स को थैंक्स बोलती हूँ एंड मैं खुद को ब्लेस करती हूँ, ये भी मैं करती हूँ। एंड ये स्काई को देखिए, ये है सनराइज़ का टाइम, कितना स्वीट लग रहा है। ये मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं जब यहाँ रहती हूँ इस समय में, मतलब ये मॉर्निंग का टाइम एंड ऐसा समय होता है, मैं खुद को ब्लेस्ड मानती हूँ। मुझे लगता है कि यूनिवर्स ने, गॉड ने या फिर बनाने वाले ने कितना कुछ बनाया है हमारे लिए, कितना कुछ हमें दिया है। हम वो चीज़ फील नहीं कर पाते हैं, उसको महसूस नहीं करते हैं एंड हम जो सारे प्रॉब्लम्स हैं उसी को लेके कंप्लेन कर बैठते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें तो बहुत कुछ है हमारे पास खुश होने के लिए, ग्रेटफुल होने के लिए, धन्यवाद करने के लिए। एंड ये मेरा वर्क चलता रहता है एंड ये वर्क मेरा 5 to 7 मिनट्स चलता है। मैं यहाँ पे इसीलिए झुक के आती हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ रस्सी टंगा हुआ है, लोगों ने लगाया है वो कपड़ा सुखाने के लिए। ये देखिए, मैं यूनिवर्स को थैंक्स बोलती हूँ एंड खुद को ब्लेस कर देती हूँ इस तरह। आप चाहो तो आप ये फॉलो कर सकते हो। मॉर्निंग वॉक के टाइम पे आप थैंक यू बोल सकते हो। आप अगर चाहो, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है जो आप सॉल्व करना चाहते हो, उसके लिए आप होपोनोपोनो भी कर सकते हो। आप अपना अफर्मेशन कर सकते हो, क्योंकि ये कम्प्लीटली आपका टाइम होता है। इस समय आप होते हो, कोई दूसरा आपके साथ नहीं होता है, आपके दिमाग में भी बहुत कुछ नहीं चल रहा होता है। तो वो टाइम आप अपने हिसाब से जो भी मन करे, खुश हो तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, कोई प्रॉब्लम है तो यूनिवर्स से माफ़ी मांग लो एंड कुछ लाइफ में चाहते हो तो उसको एफर्म कर लो, वो जो कुछ भी आप कर सकते हो। एंड मैं मॉर्निंग में वही करती हूँ। ये सनराइज़ का टाइम मुझे बहुत पसंद है। ये वर्क मेरा चलता रहता है, थैंक यू बोलती रहती हूँ, खुद को ब्लेस करती रहती हूँ एंड होपोनोपोनो भी कर देती हूँ। 5 to 7 मिनट्स तक ये वर्क मेरा चलता है, मैं ऐसे ही कंटिन्यू करती हूँ। एंड देखिए, कहीं से कुछ मंत्रा भी सुनाई देता है। फिर वर्क कंप्लीट होने के बाद मैं थोड़ा स्ट्रेचिंग करती हूँ। ये है फुल बॉडी या फिर फेशियल स्ट्रेचिंग बोलते हैं इसको। मैं फेशियल स्ट्रेचिंग करती हूँ, फिर वार्म अप करती हूँ। जैसे यहाँ पे मैं जंपिंग जैक कर रही हूँ, उसके बाद मैं हाई नी कर रही हूँ, कभी कभी साइड टू साइड टो टच भी करती हूँ। एंड नाउ देखिए, ये स्काई कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। मतलब अब सनराइज़ ऑलमोस्ट हो चुका है एंड ये कलर देखिए, वाइट, फिर येलो, फिर ऑरेंज, वाओ सो ब्यूटीफुल। एंड मुझे लगता है जो लोग ये सब मतलब नहीं एक्सपीरियंस कर पाते हैं ना, वो अनलक्की है। ये सारे चीज़ हमारे लिए है एंड यहाँ पे आपको बहुत अच्छा फील होता है, बहुत फ्रेश फील होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है। आपको वो एनर्जी
इंटेक करना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग का एनर्जी आपको इंटेक करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो इसको अपने रूटीन में डालो। फिर उसके बाद मैं बैठती हूँ प्राणायाम में। प्राणायाम में भी मैं वही करती हूँ, मैं लॉन्ग ब्रीथ इन करती हूँ एंड आउट करती हूँ। तो ब्रीथ इन करते वक्त या इनहेल के वक्त मैं फील करती हूँ कि मुझे पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, मैं वही सब इनहेल करती हूँ, मैं ऐसे मानती हूँ। एंड उसको इनहेल करते वक्त भी मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोलती हूँ। एंड एक्सेल करते वक्त मैं एवरीथिंग जो भी अपने अंदर है, जो पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है, जो गुड है, जो बैड है, एवरीथिंग मैं एक्सेल करती हूँ। क्योंकि मैं सारे चीज़ को लेट गो करती हूँ। क्योंकि लेट गो एक ऐसा प्रैक्टिस है ना, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, नहीं तो आप सारे चीज़ में खुद को अटैच कर लेते हो। कुछ अच्छा आया लाइफ में, आप उसमें बंध जाते हो, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हो। कुछ बुरा हुआ, आप उसमें भी बंध जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका वो प्रैक्टिस हुआ है, आपने आप अटैच होना प्रैक्टिस कर चुके हो, आप लेट गो प्रैक्टिस नहीं किए हो। एंड फिर मैं बीच बीच में जॉइंट मोबिलाइजेशन करती रहती हूँ। मतलब मैंने ब्रीद इन ब्रीद आउट किया या फिर कपालभाति किया, उसके बाद मैं जॉइंट मोबिलाइजेशन करती हूँ जितना हो सकता है। जैसे कि एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, अब थाई जॉइंट, ये सारा कुछ मैं कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं फिर से करती हूँ कपालभाति, अनुलोम विलोम या फिर लॉन्ग ब्रीद इन, वो करती हूँ। फिर करती हूँ मैं देखिए यहाँ पे मैं अनुलोम विलोम किया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में लॉन्ग ब्रीद इन ब्रीद आउट किया, फिर कपालभाति किया, फिर मैंने जॉइंट मोबिलाइजेशन कर लिया। अब मैं अनुलोम विलोम कर रही हूँ, या फिर मैं लॉन्ग ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकती हूँ। उसके बाद मैं फिर से जॉइंट मोबिलाइजेशन करूँगी। ये देखिए, ये है नेक जॉइंट का मोबिलाइजेशन होता है। तो आपका जॉइंट मोबिलाइजेशन भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके जो नेगेटिविटीज़ है वो कहीं ना कहीं जॉइंट में आके ब्लॉक होते हैं। तो आप अपने आप को फिज़िकली मतलब फिट रखना उतना ही ज़रूरी है जितना आप अपने आप को मेंटली फिट रखना चाहते हो। ये देखिए, ये है वेस्ट जॉइंट का मोबिलाइजेशन। आप वेस्ट जॉइंट को मूव कर रहे हो तो वेस्ट जॉइंट भी मोबिलाइज होता है। वेस्ट जॉइंट में कोई ब्लॉकेज है तो वो भी निकलता है, क्योंकि आपका वेस्ट का जो जॉइंट है वो सबसे बड़ा जॉइंट है आपके बॉडी का। अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी दोनों को जॉइंट करता है। तो यहाँ पे आपको उस जॉइंट को ही मोबिलाइज करना चाहिए। मैं अगेन करती हूँ कपालभाति, मतलब मैं कुछ कपालभाति, अनुलोम विलोम, लॉन्ग ब्रीद इन ये करती हूँ और उसके बीच बीच में जॉइंट मोबिलाइजेशंस भी मैं करती हूँ। अब मैंने फिर से शुरू किया अनुलोम विलोम। ऐसे फेज़ बाय फेज़ करती हूँ, 3 to 4 टाइम्स उसको रिपीट करने के बाद फिर मेरा कंप्लीट होता है प्राणायाम। मैं मानती हूँ जैसे प्राणायाम, या फिर आप इसे ब्रीदिंग टेक्निक भी कह सकते हो, क्योंकि आप इसमें सिर्फ ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो डिफरेंट तरीके से। तो इससे आपका स्टोमक या फिर आपका पेट काफ़ी साफ़ होता है, क्लियर होता है। तो पहले मॉर्निंग में आप रूटीन कर लो, मतलब जो कॉल ऑफ नेचर अटेंड कर लो, फिर उसके बाद आप प्राणायाम कर लो, फिर उसके बाद जितना आप वाटर इनटेक कर सकते हो, जितना पानी पी सकते हो, उससे आपका स्टोमक उतना अच्छा साफ़ होता है। अब ये मेरा योगा शुरू हुआ, मैंने इसको बस फास्टर कर दिया है वीडियो को। तो जो भी मैं करती हूँ, एंड ऐसा नहीं कि मैं एवरीडे यही करती हूँ, मैं कुछ आज करती हूँ, कुछ कल कुछ और याद आया करती हूँ। तो मैं बॉडी को भी एडिक्ट नहीं बनाती हूँ कोई एक योगा या फिर कोई एक टेक्निक, मतलब एक तरीके का योगा, उसमें मैं बॉडी को एडिक्ट नहीं करवाती हूँ। मैं डिफरेंट योगा करती हूँ, डिफरेंट एक्सरसाइज करती हूँ, ताकि बॉडी हर टेक्निक या हर योगा, हर पोस्चर के साथ एडिक्टेड रहे, बॉडी फ्लेक्सिबल रहे। ये होता है, आप जब लेग ऊपर करते हो तो ब्लड फ्लो उल्टा चलता रहे। एंड ये जो सारा जो मैंने योगा किया, आप अगर नोटिस करोगे, ये सारा जो योगा था ये सिर्फ स्टोमक का एक्सरसाइज आप कह सकते हो, या फिर स्टोमक को फिट बनाने के लिए था। तो मैं वही कहती हूँ, सारा योगा में मेरा वही होता है। तो मेरा प्राणायाम ख़त्म हो गया, मेरा योगा ख़त्म हो गया। अब मैं स्टार्ट करूँगी अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रैक्टिस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रैक्टिस में मैं मॉर्निंग में वही ग्रैटिट्यूड लिखना एंड स्क्रिप्टिंग लिखना या स्क्रिप्टिंग करना, ये दो चीज़ मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रैक्टिस रहता है। ये सबसे पहले मैं अपना गोल कार्ड निकालती हूँ। ये मेरा गोल कार्ड है जिसमें मैंने अपना पर्पस ऑफ लाइफ मैंने लिखा हुआ है एक साइड में, एंड दूसरे साइड में
मैंने अपना इमीडिएट गोल एंड एस्पायरिंग गोल लिखा है। पर्पस ऑफ लाइफ जो होता है वो होल लाइफ का होता है। इमीडिएट गोल जो होता है वो 3 to 5 मंथ्स के लिए, एंड एस्पायरिंग गोल जो होता है वो 3 to 6 ईयर्स के लिए होता है। मैं उसको लिखती हूँ, उसको एक बार पढ़ती हूँ, मतलब अफर्म करती हूँ। उसके बाद मेरा ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू होता है। ग्रेटिट्यूड इज़ माई मोस्ट फेवरेट टेक्निक। मुझे सबसे अच्छा लगता है ग्रेटिट्यूड करना, क्योंकि जब मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ मुझे रियलाइज़ होता है या फिर मुझे याद आता है कि मेरे पास कितना कुछ है। क्योंकि पूरे दिन में हमारे मन में ना सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं, डर आते हैं, डाउट आते हैं, हमारे मन में कंप्लेंट्स होता है, हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन आप जब ग्रेटिट्यूड करते हो, आप हर वो चीज़ को याद करते हो जो आपके पास होता है। एंड आप जब हर वो चीज़ को याद करते हो जो आपके पास होता है, आपको अच्छा लगता है कि आपके पास इतना कुछ है। तो मुझे ग्रेटिट्यूड सबसे अच्छा लगता है। ग्रेटिट्यूड करके मैं बहुत खुश होती हूँ। तो सबसे पहले मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ। ग्रेटिट्यूड के बाद मैं स्क्रिप्टिंग करती हूँ, मतलब फ्यूचर में जो मुझे चाहिए, जो मेरा ड्रीम है, जो मुझे मेरा डिज़ायर है, मैं उसको लिखती हूँ। हाँ, उसके लिए थैंक यू भी लिख लेती हूँ। तो ये कंप्लीट हुआ मेरा मॉर्निंग रूटीन। अब शुरू होगा मेरा दिन हैप्पी हैप्पी वाला। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय।